मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आज शाम को 7:15 पर होगा। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भी मिला है। हालांकि इस पर फैसला आज गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा कि कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी या फिर नहीं। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना शेख, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। तो आज देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित उसके पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता भी शामिल होंगे। हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और विदेश मंत्रालय के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में हसीना और अफीफ के अलावा समारोह में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के अलावा सभी नेता राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी जब 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने भाग लिया था और अब फिर से पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया है और सभी मेहमान शामिल भी हो रहे हैं। शाम को 7:15 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बस इसी अंदाज में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी राजघाट पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल और वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी आज शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे, जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विशेष अतिथि दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां अंतिम दौर पर है। राष्ट्रपति भवन में आज शाम को 7:15 पर ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। राजधानी में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नई कैबिनेट में कौन कौन होगा। दरअसल इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, इसलिए गठबंधन की सरकार में विपक्षियों की अहमियत काफी बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और जनता दल सेक्युलर या समेत कई पार्टियों ने बीजेपी के सामने अपनी मांग रखी है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे 2 मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकता है। तो नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। करीब 1 दशक के बाद देश में फिर से गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है। हालांकि साल 2014 और 2019 से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी बहुमत के आंकड़े 272 से 32 कम रह गई। हालांकि बीजेपी नीत गठबंधन एनडीए को 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल हैं। मोदी 3.0 में कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है और अटकलों का कयास जारी है। इस बीच टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है।
टीडीपी के कोटे के मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। टीडीपी को मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। 3 बार के सांसद राममोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री होंगे। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में राममोहन नायडू को बधाई देते हुए लिखा कि नई एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नाम की पुष्टि होने पर मेरे युवा मित्र राममोहन को बधाई। आप ईमानदारी और विनम्र स्वभाव निश्चित रूप से देश के विकास में सहायक समृद्ध होगा। नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं। राममोहन नायडू टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के करीबी सहयोगी हैं। वो लोकसभा में श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।